आप जानते हैं एक ऐसे रावण के बारे में जिसके 10 नहीं बल्कि पूरे 1000 सिर थे। एक ऐसा रावण जिसने भगवान राम को भी मूर्छित कर दिया था। तो फिर आखिर किसने किया था इस 1000 सिर वाले महाराक्षस का वध? नमस्कार दोस्तों, हम सब बचपन से यही जानते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने 10 सिर वाले दशानन रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह तो केवल आधी कहानी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में 1000 सर वाले उस रावण का भी वर्णन है जिसे सदियों से आम दुनिया से छुपाया गया और जिसका वध प्रभु श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक ऐसा रौद्र रूप धारण करके किया था जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप उठा था। आखिर कौन था यह सहस्त्रमुख रावण? वह कहाँ रहता था और क्यों प्रभु श्री राम भी उसे पराजित नहीं कर पाए? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज द हिडन मिथोलॉजी पर हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि आपको सनातन धर्मों से सटीक प्रमाण भी दिखाएंगे जो इस कहानी की सच्चाई को बयान करते हैं। इस कथा के अनुसार ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के 2 पुत्र हुए थे जिन्हें रावण नाम दिया गया। छोटा भाई था दशानन रावण जिसके 10 सिर थे और वह लंका का राजा बना, और उसका बड़ा भाई था सहस्त्रवदन रावण यानी 1000 सिर वाला रावण। यह सहस्त्रमुख रावण लंका में नहीं बल्कि भारतवर्ष से दूर पुष्कर द्वीप नाम के एक विशाल और अगम्य द्वीप पर राज करता था। सहस्त्रमुख रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, कुछ और मांगो। तब सहस्त्रमुख रावण ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा। उसने कहा, हे विधाता, ब्रह्मांड का कोई भी देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व या कोई भी पुरुष मेरा वध ना कर सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। वह यह समझता था कि स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं और कोई भी साधारण स्त्री इतने शक्तिशाली राक्षस का सामना कभी नहीं कर पाएगी। इसी अहंकार में आकर उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपने पुष्कर द्वीप में बाल क्रीड़ा के खिलौनों की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह सुमेरु पर्वत को सरसों के दाने के समान समझता था। समय बीता, लंका के 10 सिर वाले रावण का वध हुआ। प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या में प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन राम दरबार में वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे महान ऋषि मुनि पधारे थे। वे सभी प्रभु श्री राम के पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अजय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का संहार करके ब्रह्मांड को मुक्त कराया। तभी सिंहासन पर बैठी माता सीता अचानक हंस पड़ी। पूरा दरबार हैरान रह गया। ऋषियों ने पूछा, हे माता, हमारी बातों में ऐसा क्या परिहास है जो आप हंस दी? तब माता सीता ने जो कहा उसने पूरी सभा के होश उड़ा दिए। सीता जी ने कहा, हे ऋषियों, आप जिस 10 सिर वाले रावण के वध पर इतनी प्रसन्नता जता रहे हैं वो तो अपने बड़े भाई सहस्त्रमुख रावण के सामने एक तिनके के समान था। लंका के रावण को मारना कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है। असली संकट तो पुष्कर द्वीप का राजा सहस्त्रमुख रावण है। जब तक वह जीवित है तब तक संसार में धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता। क्या कोई है जो उसका सामना कर सके? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक क्षत्रिय थे। माता सीता के मुख से ऐसी चुनौती सुनकर और संसार की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया।
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और लक्ष्मण के नेतृत्व में चतुरंगिणी वानर सेना और अयोध्या की महासेना पुष्कर द्वीप की ओर कूच कर गई। जब प्रभु श्री राम की सेना पुष्कर द्वीप पहुंची तो वहां एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सहस्त्रमुख रावण के हजारों मुखों से एक साथ अग्नि और तीक्ष्ण बाण निकल रहे थे। लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस मायावी राक्षस पर किसी भी अस्त्र का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी सहस्त्रमुख रावण ने एक अत्यंत विनाशकारी और मायावी बाण चलाया। इस बाण की शक्ति इतनी भयानक थी कि पलक झपकते ही उसने प्रभु राम की पूरी सेना, सभी वानरों और रीछों को हवा में उड़ा दिया और वे सीधे जाकर अपनी अपनी राजधानियों किष्किंधा और अयोध्या में जा गिरे। अब रणभूमि में प्रभु राम अकेले बचे थे। उन्होंने अपने दिव्य धनुष से रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र सहस्त्रमुख रावण को लगा, उसने उस अस्त्र को आसानी से निगल लिया, क्योंकि उसे किसी भी पुरुष या देवता द्वारा ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसके बाद सहस्त्रमुख रावण ने प्रभु राम पर सीधा प्रहार किया। आघात इतना जोरदार था कि ब्रह्मांड के नायक स्वयं श्री राम चेतना खो बैठे और रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राक्षस हंसने लगे और देवता आकाश से थर थर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सृष्टि का अंत निश्चित है। अपने स्वामी को भूमि पर अचेत पड़ा देख माता सीता के भीतर की कोमलता क्षण भर में विलीन हो गई। वे भूल गईं कि वे जनक नंदिनी हैं। वे भूल गईं कि वे महलों की रानी हैं। उनके भीतर सोई हुई आदि पराशक्ति जाग उठी। अद्भुत रामायण के 23वें सर्ग में वर्णन आता है कि माता सीता ने पलक झपकते ही अपना मानव रूपी शरीर त्याग दिया और महाकाली का अत्यंत विकराल और डरावना रूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि स्वयं यमराज और काल भी उनके सामने बच्चे की तरह कांपने लगे। देवी महाकाली ने एक भयंकर हुंकार भरी। उस हुंकार मात्र से पुष्कर द्वीप की आधी राक्षसी सेना के कान के पर्दे फट गए और वे मर गए। इसके बाद माँ काली ने हाथ में खड्ग और खरपर लेकर सहस्त्रमुख रावण पर हमला कर दिया। सहस्त्रमुख रावण ने अपनी पूरी मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया, अरबों बाढ़ छोड़े, लेकिन महाकाली के सामने उसकी हर शक्ति राख हो गई। माँ काली ने आगे बढ़कर अपनी दिव्य तलवार उठाई और केवल एक झटके में ही सहस्त्रमुख रावण के सभी 1000 सिरों को धड़ से अलग कर दिया। रावण के मरते ही माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे रणभूमि में लाशों के ढेर पर भयंकर तांडव करने लगी। उनके हर कदम से पृथ्वी पाताल में धंसने लगी। देवताओं को डर सताने लगा कि अगर माता शांत नहीं हुई तो यह पूरी सृष्टि आज ही नष्ट हो जाएगी। तभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा ने श्री राम की चेतना को वापस लौटाया। जैसे ही प्रभु राम ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने सामने श्री हरि की लक्ष्मी को नहीं बल्कि संहार की देवी महाकाली को देखा। प्रभु राम ने तुरंत हाथ जोड़े और माता काली की स्तुति करना शुरू किया। भगवान राम ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए सीता सहस्त्र नाम का पाठ किया। राम जी ने प्रार्थना की, हे देवी शांत हो जाइए। आपका यह रूप सृष्टि के कल्याण के लिए था। अब अधर्म का नाश हो चुका है। कृपया अपने इस दास पर कृपा करें। प्रभु राम की भक्ति और प्रेम पूर्ण स्तुति को सुनकर महाकाली का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उनका उग्र रूप विलीन हो गया और वे पुनः अपनी सौम्य ममतामयी माता सीता के रूप में आ गईं।
उन्होंने मुस्कुराकर श्री राम का हाथ थामा और इस प्रकार ब्रह्मांड पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया। अब अगर आपको ये लग रहा हो कि यह सिर्फ एक लोक कथा है, तो आइए बात करते हैं इस कथा के प्रमाण की। इस घटना का सबसे मुख्य और प्रामाणिक स्रोत है अद्भुत रामायण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस ग्रंथ की रचना भी स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। वाल्मीकि रामायण में जहां प्रभु राम के मानवीय चरित्र और मर्यादा को दर्शाया गया है, वहीं अद्भुत रामायण के कुल 27 सर्गों में माता सीता के आदि शक्ति और महाकाली स्वरूप को केंद्र में रखा गया है। सिर्फ अद्भुत रामायण ही नहीं, बल्कि आनंद रामायण के सार कांड और आध्यात्म रामायण में भी इस भयंकर युद्ध के संदर्भ मिलते हैं। अद्भुत रामायण के 17वें सर्ग से लेकर 25वें सर्ग तक केवल सहस्त्रमुख रावण और माता सीता के महाकाली रूप के युद्ध का विस्तार से वर्णन है। तो दोस्तों, यह थी सनातन धर्म के गुप्त पन्नों में छुपी सहस्त्रमुख रावण वध की महागाथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि नारी कभी कमजोर नहीं होती। जब तक वह सीता के रूप में है, वह त्याग और प्रेम की मूरत है। लेकिन जब बात धर्म की रक्षा और अपने परिवार के सम्मान पर आती है, तो वही नारी महाकाली बनकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राक्षस का अंत भी कर सकती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपको अद्भुत रामायण की यह छिपी हुई कथा कैसी लगी? क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में जय माँ काली और जय श्री राम लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिसर्च पसंद आई हो, तो हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने पौराणिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।